को रायपुर में बड़ी सभा करने का ऐलान कर दिया। उधर बीजेपी भी अब इस मुद्दे को हवा दे रही है। हालांकि नियमितीकरण की मांग या फिर वादा कोई आज की बात नहीं है, बल्कि 2018 में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया था। आज चर्चा इसी मसले पर कि चुनाव से पहले क्या नियमित हो पाएंगे अनियमित कर्मचारी। नियमितीकरण का सवाल आंकड़ों में क्या उलझा हुआ है। चुनाव से पहले नियमितीकरण एक बड़ा मुद्दा होगा। नियमितीकरण का मसला कांग्रेस की क्या मुश्किलें बढ़ा सकता है। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जी हां, लंबे समय से छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और उनके साथ किए गए वादों की भी याद दिला रहे हैं। इस बीच सीएम भूपेश बघेल का अनियमित कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। अभी तक के आधे विभाग के लगभग 24 विभाग के जानकारी शायद आया या 22 या 24 विभाग के, और उतने विभाग के जानकारी नहीं आई है। जब जानकारी आई ही नहीं है विभागों से, तो निर्णय किस हिसाब से लोगे कि कौन किस कैटेगरी है, कैसे भर्ती हुई उसकी, और वो पद के विरुद्ध में है कि नहीं है, वो आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके वेतनमान क्या है। ये सब चीज़ जब तक के पूरा डाटा टेबल में नहीं आएगा, उसमें विचार कैसे किया जाएगा। तो अभी तक के विभागों के द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी गई है। तो जब जानकारी आएगी तब विचार करेंगे। उधर अनियमित कर्मचारी संघ सरकार के इस आश्वासन से निराश है। अनियमित कर्मचारी संघ ने 12 मार्च को रायपुर में आक्रोश सभा करने की बात कही है। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा है कि सरकार किसी को भी आंदोलन करने से नहीं रोकेगी। इस मामले में विपक्षी बीजेपी कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला सियासी तौर पर तूल पकड़ने लगा है। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, विजय झा, संरक्षक अनियमित कर्मचारी संघ से, के.एस. चौहान, बीजेपी प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से लगातार अनियमित कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, नियमित करने की मांग उठा रहे हैं, विजय झा जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि फिलहाल किस तरह से जो अनियमित कर्मचारी है वो अपनी मांग रख रहे हैं और सरकार की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर आपको आश्वासन मिला है। लगता है विजय जी हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं और रुक करेंगे के शर्मा का। के शर्मा जी, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से अनियमित जो कर्मचारी हैं वो लगातार अपनी मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं किया गया है। और एक बार फिर से कोशिश करेंगे हम जुड़ने की के शर्मा से और रुक करेंगे के.एस. चौहान जी का। के.एस. चौहान जी, तो जिस तरह से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस वादे को साफ तौर पर स्पष्ट किया था कि जो अनियमित कर्मचारियों ने नियमित किया जाएगा, लेकिन 5 साल होने को है और ये वादा पूरा नहीं हुआ है। जी, पूरा वादा किया गया था गीतू जी, जैसे कि आप बोर्ड में भी दिखा रहे हैं और उनका घोषणा पत्र भी दिखा रहे हैं, तो पूरा वादा किया था। कोई भी प्रवक्ता या कोई उनका नेता ये नहीं बोल सकता है कि हमने वादा नहीं किया था। दूसरी बात ये है कि ये क्यों बोलना पड़ा मुख्यमंत्री जी को कि हम डाटा मंगा रहे हैं। ये डाटा मंगा रहे हैं ये भी नहीं बोलते, लेकिन जब आक्रोश दिखाई देने लगा, 12 मार्च ऐसे तय हो गई कि हम धरना देंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, अनियमित कर्मचारी धरना देंगे, तो जाके ये मुख्यमंत्री जी बोले कि मेरे पास डाटा आने दीजिए। ये लीपा पोती का काम कर रहे हैं अनियमित कर्मचारी। और शराबबंदी जो नहीं हुई है उसके लिए जो बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। अगर आपका इंटेंशन होता तो इन 4.5 सालों में आप क्या कर रहे हैं। आपने बोला कि 22 से 24 विभागों के आए हैं और 22 विभागों के नहीं आए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ गीतू जी, एक बात बताइए, 27 जिले हैं, 27 जिलों में आप 22 विभाग के आप डाटा नहीं मंगा पा रहे हैं। वो कितने समय का काम है? सिर्फ 1 दिन का काम है, सिर्फ 1 दिन का। 1 दिन में आपके पूरे डाटा आ जाते हैं, पूरे कंप्यूटराइज्ड हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं खंगालने जाना है, आपके कंप्यूटर में है कि इतने संविदा है,
इतने असुविधा है, इतने अनियमित कर्मचारी है, इतने वेतनभोगी है, इतने कलेक्टर के जो वेतन पा रहे हैं वो है, उस सब डाटा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप 4.5 साल लगा रहे हैं। 4.5 साल में तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के पास बजट नहीं है, सरकार के पास बजट नहीं है और ये सिर्फ कर्मचारियों को मूर्ख बनाने वाली बात है। ठीक है, हमारे साथ वंदना राजपूत जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। मूर्ख बनाएंगे जी जी, वंदना जी हमारे साथ जुड़ी। वंदना जी, स्वागत है आपका। आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये वादा जो था वो घोषणा पत्र में किया गया था और समय बीत चुका है, 4.5 साल हो चुके हैं, तो अब तक इसे पूरा क्यों नहीं किया गया? देखिए गीतू जी, राज्य में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संवेदनशील सरकार है और संवेदनशील सरकार होने के नाते वो कर्मचारी की सबसे बड़े हितैषी हैं। आप देखेंगे कि पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के समय जब कर्मचारी आंदोलन रहित रहते थे तो उस समय कर्मचारियों को डरा कर धमका करके उन लोगों का जो आंदोलन है उनको समाप्त करने के लिए बाध्य करते थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार है, आंदोलनकारी अपनी बात, पूरा लोकतंत्र है, अपने बात बहुत अच्छे से रख सकते हैं। हम इस पर कोई रोक टोक नहीं कर रहे हैं, उनका अधिकार है, बिल्कुल अधिकार के तौर पर उन लोग अपना बात रख रहे हैं और हम इनका स्वागत करते हैं। और रही बात, हम अपने घोषणा पत्र में बिल्कुल इस चीज की जानकारी दिए थे, हमने वादा किया था, हम तो आपके चैनल के माध्यम से हम स्वीकार कर रहे हैं, हमने वादा किया था और उस वादा को हम बहुत जल्द पूरा करेंगे। जिस आप देख रहे थे कि अभी जो बजट आया, उस बजट में आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी सहायिका है, आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता है, रसोईया है, गार्ड है, यहाँ तक कि जो गांव का पटेल है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया गीतू जी। तो आप यकीन मानिए कि जो हमारे जो भाई अभी आंदोलनकारी है, आंदोलन जो कर रहे हैं, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। ये कांग्रेस का सरकार है, किसी के साथ यहाँ नहीं, धोखा नहीं होने वाला है। ये भाजपा के प्रवक्ता बहुत अच्छे से सुन ले, ये 15 साल में जिस हिसाब से कर्मचारियों जी, लेकिन उन लोग अभी बात कर रहे हैं। वंदना जी, जो अनियमित कर्मचारी है उनको तो यही लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। हमारे साथ विजय झा भी जुड़े हुए हैं, संरक्षक हैं अनियमित कर्मचारी संघ के। विजय जी, आपसे हम समझना चाहेंगे आखिर क्या कुछ मांगे हैं अनियमित कर्मचारियों की और क्या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा पहुंचा है, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, अनियमित कर्मचारियों के साथ ये सरकार इतना बड़ा छल और धोखा कर रही है। मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार अधिकारी ये बोल रहे हैं, जो हमारे मंच में बोले थे 10 दिन में हम नियमितीकरण करेंगे। 4.5 साल में सदन में उनका जवाब कि 24 विभाग से जानकारी आई है और 24 विभाग से जानकारी नहीं आई है। अरे मैं मुख्यमंत्री रहूं, जो अधिकारी जानकारी नहीं दिया उसको तत्काल सस्पेंड करो, इसके खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी करो। साहब, ये मजाक करें। स्कूल सफाई कर्मचारियों का मात्र 245 रुपया बढ़ाया गया है, 2555 से 2800 रुपया किया गया। आंगनबाड़ी जो सहायिका है उनका 7500 किया गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य, रसोईया मध्याह्न भोजन कर्मचारियों को 1500 मिलता था, 50 रुपया रोजी, उसको मात्र 300 रुपया बढ़ा के 1800 किया गया। होमगार्ड कर्मचारियों का 7 साल से कोई पैसा नहीं बढ़ा था, 7 साल में मात्र 6300 से 6500 करके 200 रुपया बढ़ाया गया। सबको जुराम बनाया जा रहा है और करने की इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए बार बार मुख्यमंत्री करें कि जानकारी नहीं आई है। ये अनियमित कर्मचारी 12 तारीख को बड़ा जोरदार प्रदर्शन करेंगे, राजधानी में आम सभा करेंगे और ये इसलिए करेंगे कि स्कूल सफाई कर्मचारी, मध्याह्न भोजन कर्मचारी, ये लोग इस्तीफा दे करके अपने नौकरी से वापस जाना चाहते हैं और बोल रहे हैं कि हमको बेरोजगार मान लो, 2500 रुपया हमको बेरोजगारी भत्ता दे दो। छत्तीसगढ़ में 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया, हिंदुस्तान में मनाया गया। शर्म आना चाहिए। 145-46 दिन से राजधानी के बूढ़ा तालाब में अनुकंपा नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ की विधवा बहनें बैठी हुई है और ये बोलते हैं कि हम करेंगे। कुल मिलाकर के प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को वैसे ही बेवकूफ बनाया जा रहा है जैसे आरक्षण में बेवकूफ बनाया गया, जैसे एनपीएस ओपीएस में बेवकूफ बनाया गया, जैसे बेरोजगारी भत्ता में बेवकूफ बनाया गया। अब इनको नियमितीकरण नहीं होगा और मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहा हूं, यदि अनियमित कर्मचारी नियमित नहीं होंगे तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार 2023 में स्वयं अनियमित होकर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल नहीं, नवा रायपुर के तूता में बैठ के ये लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे। जी ठीक है। के शर्मा जी, आप क्या मानते हैं, क्या ये नियमितीकरण का मुद्दा आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकता है? निश्चित रूप से पहली बात तो ये है कि वंदना जी जो कह रहे हैं कि ध्यान रखा जाएगा, निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए एक अच्छी बात हो सकती है।
लेकिन पहली बात तो यह है कि आपके जन घोषणा पत्र पर कर्मचारियों ने, किसानों ने, सभी वर्गों के लिए जो आपने वादा किया उस पर लोगों ने विश्वास किया, जिसके चलते हुए 71 विधायक आपके पास है। अब बात रही नियमितीकरण को लेकर के, तो नियमितीकरण के लिए एक समिति बनाई गई 2019 में। एक समिति बनी जिसमें उद्योग वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव शामिल रहे, उसके साथ ही सामान्य प्रशासन, विधि और अन्य विभागों के सचिवों को उसमें शामिल किया, जिसकी 2 बैठकें हुई है। और दूसरी बैठक में यह हुआ कि 5 बिंदुओं में जानकारी मांगी गई, जो विजय झा जी बोल रहे हैं। 5 बिंदुओं में जिनकी नियुक्ति हुई वो किस आधार पे हुआ है, क्या विज्ञापन आधारित है कि सीधी भर्ती है, और किस रूप से और कितना वेतन उनको मिल रहा है, और उनको आगे जाके ये कितना भार बढ़ेगा। नियमितीकरण के लिए पोस्ट कितने हैं, पोस्ट के अगेंस्ट में ही करेंगे, जितनी पूरी संख्या है सबको नया पोस्ट क्या क्रिएट करेंगे, क्या आपके पास मान लीजिए आप 1,80,000 अनियमित कर्मचारी हैं, उसके साथ दैनिक वेतन भोगी है, संविदा भी है। अब इसमें से आप कितने पोस्ट आपके पास है, सरकार के पास विभागों में कितने पोस्ट है, और क्या सबको नियमित कर पाएंगे, क्या जितने रिक्त पद है उन्हीं में ही नियुक्ति होना है। तो एक नीतिगत मामला है। कांग्रेस ने अपनी नीयत को स्पष्ट कर दी है कि हम कर्मचारियों के साथ नियमितीकरण करेंगे, लेकिन नीति आने बाकी है, और नीति आने के लिए चूंकि बजट आ चुका है, इसलिए एक बेचैनी आ रही है, और धैर्य कहीं ना कहीं इनका टूट रहा है, जिसके चलते हुए कल ये एक प्रदर्शन आक्रोश सभा कर रहे हैं, जिसमें आगे की रणनीति बनाएंगे। कुल मिलाकर के है कि इस बजट में चूंकि नहीं आया, इसलिए कर्मचारियों में कहीं ना कहीं एक जो परेशानी देखी जा रही है, और मुख्यमंत्री ने जो कहा उसके लगता है कि आने वाले इस साल में एक उम्मीद जग गई है कि चुनाव के पहले ये वादा भी पूरा हो जाएगा। जी के.एस. चौहान जी, आपको लगता है चुनाव से पहले ये वादा पूरा हो जाएगा? बेवकूफ बनाया जा रहा है गीतू जी, और कुछ नहीं बनाया जा। जैसे कि हमारे नेता, संघ के नेताजी ने बोला कि झोलटू राम बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल झोलटू राम बनाया जा रहा है सभी को, जिनका कुछ बढ़ाया गया है। 6 मांगे थी हमारी बहनों की, जिनको 10,000 रुपए किया गया है, उन्होंने कलेक्टर दर से मांगी थी 13,000 रुपए, लेकिन उनको सिर्फ 10,000 रुपए किया गया। 6 मांगे, उसमें से 1 मांग पूरी गई। और दूसरी बात यह है कि ये बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है, तो और क्या बनाया जा रहा है? आज आप बोल रहे हैं कि आज हम सर्वे कर रहे हैं, आज हर चीज में आप सर्वे करवा देते, हर चीज में आप सर्वे करवा देते। शराबबंदी को लेके बोलते सर्वे करवा रहे, 4.5 साल के बाद आप बोलते कि डाटा मंगा रहे। डाटा कौन सी विभाग का आएगा आपके पास? मैं ये बोलता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का डाटा 1 हफ्ते में आएगा। 22 विभाग का 22 विभाग आपके कंप्यूटर में है, और आप जब चाहे उसको ले सकते हैं। ये कहीं खंगालने की जरूरत नहीं है। आपके कंप्यूटर में आप जिसको वेतन देते हैं सरकारी खजाने से, उनका आपको डाटा चाहिए, वो आपको 1 सेकंड में मिल जाएगा, आपके दफ्तर में है। आपके सभी सचिवों को बोलिए, नहीं तो 29 कलेक्टरों को बोलिए, अगले दिन आपको डाटा मिल जाएगा। ये बेवकूफ बना रहे हैं, इनके पास फंड नहीं है इनके। और ये आंदोलन सिर्फ 12 मार्च का नहीं है, ये पहले से अनियमित कर्मचारी पहले से रोड में बैठे डंडे खाए, रात को वहीं पर सोए, हमारी बहनें वहां पर सोई रात को रोडों में, उसके बावजूद भी ये इनके कान में जूं तक नहीं रहती है, और ये बोलते हैं कि कान खोल के सुन ले। तो कान खोल के आप ये सुन लीजिए कि हमारा सवाल राज्य सरकार से है, किसी पार्टी से नहीं है, उससे है जिसने 2018 में आप इसके लिए आपने वोट मांगने आए थे। वोट हमारे अनियमित कर्मचारियों ने कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया था, उनके वादे को दिया था। जिस अनियमित कर्मचारी ने 2018 में अपना आशीर्वाद दिया था, और वही 2023 में अपना आशीर्वाद। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आखिर समस्या कहाँ रही है प्रदेश सरकार को नियमितीकरण में। वंदना जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कहाँ पर दिक्कतें, क्या समस्याएं हैं, और इतना वक्त क्यों लगाया, और अब कैसे ये संभव हो पाएगा? देखिए गीतू जी, मैं बीजेपी प्रवक्ता के बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुन रही थी। आपको एक ताजा उदाहरण बता रही हूँ गीतू जी। मुंगेली की बात है, जब बीजेपी के नेता वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे थे, तो वहां पर इन लोग सहयोग देने के लिए, शामिल होने के लिए गए थे। गीतू जी, तुरंत वहां के जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को तुरंत भगा दिए, बोले कि हमको आपको साथ नहीं चाहिए। आप सुनिए, देखिए आपको सुनना पड़ेगा। इसको गीतू जी बंद कराइए, मैं ऐसे बात ठीक है। के.एस. चौहान जी, के.एस. चौहान जी पहले सुन लेते हैं, फिर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। ध्यान से सुनिए, जब मेरी बात आती है तो चिल्लाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं है, बोलिए। के शान जी, इन लोग को चुप पहले सुन लीजिए वंदना जी को, अपनी बात रखनी है। बोलिए। बताइए। नहीं, गलत बात बोल रही है, वही बताने जा रहे हैं, गलत बात बोल रही है। हमने उनकी बात बहुत शांति से सुना। जब मेरी जी, आपको समय दिया जाएगा। कर्मचारी के शान जी, आपको समय दिया जाएगा, आप तब अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मुंगेरी में जब इन लोग सहायिका के पास गए समर्थन करने के लिए, तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन लोग को तुरंत भगा दिए। कारण क्या था? 15 साल आपकी सरकार थी, आप लोग ने हमको सहयोग नहीं दिया, और अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार नहीं तो कांग्रेस और बीजेपी के शासन में कुछ तो अंतर होना चाहिए वंदना जी। नहीं, वही बिल्कुल अंतर है गीतू जी। उन्होंने कार्यकर्ता बिल्कुल साफ बोले कि भूपेश है तो भरोसा है, हमको कांग्रेस सरकार पर पूरा भरोसा है और हमारी मांग को पूरी करेंगे। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इतना खुश है कि उनकी जो होली का जो उत्साह है वो दुगुनी। लेकिन हमारे साथ विजय जी बैठे हुए हैं, विजय जी बैठे हुए वंदना जी, वो तो बिल्कुल खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ झूठ बोल रही है। होंगे ही नहीं, हाँ। क्योंकि इनको कभी जो यहाँ की जो तरक्की है 4 साल में वो कभी दिखा ही नहीं। वो विपक्ष में है और विपक्ष का काम ही है आवाज उठाना। अब उनके पास नहीं, विजय झा जी बैठे हुए हैं, ये अनियमित कर्मचारी संघ के संरक्षक हैं। ये कुछ सवाल भी आपसे करना चाहेंगे। विजय जी, आप सवाल पूछ सकते हैं वंदना जी से। मैं कहता हूं, महिला होकर के महिला के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 146 दिन से बूढ़ा तालाब रायपुर में विधवा बहनें बेटी बैठी हैं। क्यों बोलते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ? अब क्या बेटी भगाओ? आंदोलन कर रही थी आंगनबाड़ी महिलाएं, तनख्वाह काट देंगे, बर्खास्त कर देंगे। आप जाइए नवा रायपुर में धरना दीजिए। ये कुल मिला करके देखिए, दोनों की बात आप सुन रहे हैं, दोनों को चिल्लाने दीजिए। कुल मिला करके अनियमित कर्मचारी चले गए हैं, और मेरा एक अनियमित कर्मचारी अब किसी को वोट नहीं देगा, किसी को चुनाव नहीं लड़वाएगा। मेरा अनियमित कर्मचारी अब खुद चुनाव लड़के लोकतंत्र की रक्षा करेगा। क्यों अनियमित कर्मचारियों को 10 दिन में नियमितीकरण का वादा किया गया था, और जवाब दे रही है जो चुनाव संचालन समिति के घोषणा पत्र के संयोजक थे। तो आप देखेंगे महिलाओं की जब बात करते हैं, तो जब महिलाओं वाकई में आप देखेंगे कि दिन रात उन लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम मानते हैं सार्वजनिक रूप से कर सके, सच्चाई से कितना छुपा ले कांग्रेस और मुख्यमंत्री। लेकिन 15 साल यदि धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी, तो 4.5 साल में बड़ा। ठीक है सर, वंदना जी जवाब दे रही है, वंदना जी जवाब दे रही है आपके सवाल का। अधिकारी को सस्पेंड करूं और बोलूं 12 घंटा में जानकारी देखो, नहीं ज्यादा परेशान है अनियमित कर्मचारी, नहीं है, बहानेबाजी बहुत है। वंदना जी, ये विश्वास कैसे जीता जाएगा? देखिए, मैं बिल्कुल विश्वास दिलाती हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे विजय भाई को भी विश्वास है कि भूपेश है तो भरोसा है। उनको विश्वास करना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से कांग्रेस सरकार ने कर्मचारी हितैषी निर्णय लिए हैं, ये कर्मचारियों को मानना ही पड़ेगा। रही बात अनियमित कर्मचारी, तो उस पर भी काम कर रहे हैं। अगर हमको कुछ काम करना है तो एक नीति के तहत करना पड़ता है, और उस नीति के तहत हम काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा वक्त ले लिया आपने। आगे चल करके जी नहीं, गीतू जी वही बताने जा रही हूँ मैं कि आगे चल करके और कोई पेचीदा ना हो जाए, इसलिए हम नीति के तहत काम करना चाहते हैं। क्योंकि पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार ने 15 साल कर्मचारियों को जो छला है, हम तो ये जो आप नीति के तहत काम कर रहे हैं वंदना जी, क्या ये चुनाव से पहले हो जाएगा? क्या माने, कितना समय माने इसके लिए? बिल्कुल आशा यही है गीतू जी, बिल्कुल आशा यही है, चुनाव के पहले हो जाएगा। और भूपेश है तो भरोसा है, ये जनता भी मान चुकी है। और आप देखेंगे कि 5 जो उपचुनाव हुए हैं उसमें हमको भारी बहुमत से विजय भी प्राप्त हुआ। नगरीय निकाय चुनाव में भी सपोर्ट मिला है, तो भूपेश है तो भरोसा है। ठीक है वंदना जी। के शर्मा जी, क्या वाकई माना जाए भूपेश है तो भरोसा है? लोग मानेंगे ये? निश्चित रूप से कांग्रेस ने नियत अपनी बताई है जन घोषणा पत्र में कर्मचारी हित की बात करके, लेकिन अब बात आ रही है समय सीमा को लेकर, कितना समय लगेगा। दूसरा चीज है राजस्व को लेकर, राजस्व की क्या स्थिति आएगी, कितना भर आएगा। तीसरी बात है कि पद रिक्तता कितनी है। चौथी बात है विधि से जो महाधिवक्ता से जो जानकारी मांगी जा रही है वो कब तक है। महत्वपूर्ण है समय सीमा में कब तक जवाब आएगा, और सरकार इस नीति को कब क्रियान्वित करेगी, और बजट सत्र के बाद किस रूप में राजस्व की व्यवस्था करेगी। ये सब तमाम सवाल है। तो मेन चीज है नीतिगत, नीति के मामले में सरकार को नीति तय करना है, किस रूप में नियमितीकरण करना है, और कितने लोगों को हो पाएगा, कितने को इंतजार करना पड़ेगा। ये एक नीति की बात है। नियत कांग्रेस की ठीक है, लेकिन नियत नीति के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल, यानी कि अब कहीं ना कहीं नीति के बाद जो भी तय होगा उसके बाद ये देखा जाएगा कि अनियमित कर्मचारी नियमित होंगे या नहीं। अभी भी समस्याएं हैं। वंदना जी, एक किस तरह से आप अब अपनी बात रखना चाहेंगी आखिरी 1 मिनट में?
देखिए गीतू जी, इतने दिन इन लोग इंतजार किए, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि नीति के हिसाब से काम करें और हम लोग इनके ही सुविधा के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भूपेश सरकार है तो भरोसा आप बना करके रखिएगा, और ये भरोसा कभी भूपेश सरकार कभी नहीं तोड़ेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ठीक है विजय जी, भरोसा है आपको, उम्मीद है बिल्कुल भरोसा नहीं है। बजट का भरोसा बोले थे, पर भरोसे का बजट है, सब घोषणा कर दिए, अगली जो सरकार बनेगी वो भुगतान करेगा। ये तो चला चली का बेला है। कुल मिलाकर प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। और आज भी बोल रहा हूँ, जब जब बड़ा आंदोलन होता है, सामान्य प्रशासन विभाग एक पत्र जारी करके जानकारी मंगाता है। भूल गए बिजली विभाग के कर्मचारियों को सर फटते तक मारा गया था। भूल गए कि आंगनबाड़ी को नया रायपुर भेजा गया था, जहां कोई सुविधा नहीं, खुले मैदान में धूप में। देखिए बूढ़ा तालाब धरना स्थल को उठाकर ये कांग्रेस के लोग वहां दीवार उठा रहे थे। जनता और अनियमित कर्मचारी इनके लिए ऐसा दीवार उठाएगी कि विधानसभा में पहुंच नहीं पाएंगे। और 71 सीट काफी नाराजगी है, 17 सीट होगा। ये आप देख लीजिए, दुर्बल को न सताइए, डाकी मोटी हाय, अब वो निकालेगी। जी, एक बहुत बड़ी समस्या है इन लोगों की, और कैसे नियमितीकरण होगा और सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस साल चुनाव भी होने हैं और ऐसे में किस तरह से भूपेश पर भरोसा करेंगे लोग, देखना होगा। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। लक्स वीनस सबको मांगता है। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। खाने के असली स्वाद का आंखों से इजहार होता है। खाने में हो कश्मीरी लाल तो हर दावत में कमाल होता है। चुनिंदा शुद्ध कश्मीरी मिर्च से बना एवरेस्ट का कश्मीरी लाल, कम तीखा, ज्यादा लाल, खाना बने कमाल। घर का असली सुपर हीरो MSP TMT बार्स 4x एडवांटेज के साथ। MSP TMT बार्स, सुरक्षा ज्यादा, साथ निभाने का वादा। मेहनत वाले हाथों को शिव ने फिर संभल दिया, जन जन की उम्मीदों को शिवराज ने फिर संभल दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने फिर शुरू की है पहले से भी अधिक जनहितैषी संबल 2 योजना। इस योजना में असंगठित श्रमिकों के साथ तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी शामिल किया गया है। अब पूर्व में नाम काट दिए गए परिवारों सहित अन्य सभी पात्र परिवार ऑनलाइन आवेदन कर ई-पंजीयन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन MP ऑनलाइन केंद्रों, नागरिक सुविधा केंद्रों या लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है। हित लाभ की राशि लाभार्थी के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। तो देर न करे, शीघ्र पंजीयन कराएं। शिव ने फिर संभल दिया। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। क्या बनाया है? करेले की सब्जी और रोटी। कुछ बाहर से ऑर्डर करें प्लीज। पाव भाजी चलेगी? 14 शुद्ध मसालों से बना एवरेस्ट का टेस्टी पाव भाजी मसाला। पाव भाजी। वाव, टेस्टी। पर ये मॉम्स किचन कहाँ है? टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। ग्वालियर चंबल में
दिग्गजों में टक्कर, सिंधिया वर्सेस दिग्विजय का कितना असर? टिकट में नए चेहरों को प्राथमिकता, पुराने नेता निभाएंगे सहभागिता। भूपेश सरकार को डाटा का इंतजार, अनियमित कर्मचारी अब करेंगे आर पार। देखिए खबर तो ये है रात 8:57 पर सिर्फ न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सह प्रायोजक प्रभु जी, मिठाई हो या नमकीन बस मौका चाहिए जी। प्रभु जी। लक्स वीनस सबको मांगता है। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले MDH। मेहनत वाले हाथों को शिव ने फिर संभल दिया, जन जन की उम्मीदों को शिवराज ने फिर संभल दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने फिर शुरू की है पहले से भी अधिक जनहितैषी संबल 2 योजना। इस योजना में असंगठित श्रमिकों के साथ तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी शामिल किया गया है। अब पूर्व में नाम काट दिए गए परिवारों सहित अन्य सभी पात्र परिवार ऑनलाइन आवेदन कर ई पंजीयन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन MP ऑनलाइन केंद्रों, नागरिक सुविधा केंद्रों या लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है। हितलाभ की राशि लाभार्थी के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। तो देर न करे, शीघ्र पंजीयन कराएं। शिव ने फिर संभल दिया। दुनिया के चुनिंदा हिंग से बना हिंगराज, हिंग का राजा एवरेस्ट हिंगराज। घर का असली सुपर हीरो। MSP TMT बार्स 4x एडवांटेज के साथ MSP TMT बार्स। सुरक्षा ज्यादा, साथ निभाने का वादा। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। एवरेस्ट गरम मसाला ऐड? यस सर। पर मैं ट्राई किए बिना ऐड नहीं करता। क्या है इसकी स्पेशलिटी? खाने को बनाए सुपर टेस्टी सर। मेरे घर का खाना सुपर टेस्टी है ना? एवरेस्ट गरम मसाले से ही बना है। एवरेस्ट? हाँ, घर में तो खाना एवरेस्ट गरम मसाला से ही बनता है सर। तब तो मानना पड़ेगा। टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। सह प्रायोजक प्रभु जी, मिठाई हो या नमकीन बस मौका चाहिए जी। प्रभु जी। शिवपुरी में एक मंच पर दिखे सिंधिया और सांसद KP यादव। मंच पर साथ आने से कयासों का बाजार गर्म, दूरियां खत्म होने के उठने लगे सवाल। सीनियर विधायकों को लेकर बीजेपी विधायक की सलाह, बोले पारस जैन, उम्र चाहे 70 हो या 75, स्वस्थ नेताओं को मिलना चाहिए टिकट, हमें भी मौका मिलना चाहिए। बालौद में तेज रफ्तार कार और ट्रक की भिड़ंत, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, बाइक सवार भी चपेट में आया। सीएम भूपेश ने जताया दुख। नरसिंहपुर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 140 ग्राम स्मैक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। जब्त स्मैक की कीमत करीब 40 लाख रुपए। खंडवा में एक बार फिर से मानवता हुई शर्मसार, अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से गेट पर ही हुई डिलीवरी, आधे घंटे तक तड़पती रही प्रसूता, किसी ने नहीं लिया संज्ञान। प्रेजेंटेड बाय लक्स वीनस इनोवेयर, सबको मांगता है।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले बात ग्वालियर चंबल की करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि आखिर इस संभाग के लिए किसका क्या प्लान है और दो राजघरानों में किस तरह की सियासी लड़ाई चल रही है। इसके अलावा पार्टियों में टिकट के लिए क्या फॉर्मूला तैयार हो रहा है, इस पर भी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर घोषणा पत्र को भूलने के आरोप क्यों लग रहे हैं, इसका भी विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खबर तो यह है, ग्वालियर चंबल में दो दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। एक और सिंधिया हैं तो दूसरी ओर दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है। गढ़ में किसका वर्चस्व रहेगा, यह अभी से चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ग्वालियर चंबल में दिग्गजों में टक्कर। सिंधिया वर्सेस दिग्विजय का कितना असर। ग्वालियर चंबल में किसका राज रहेगा, इसकी लड़ाई फिर शुरू हो चली है। बीजेपी से सिंधिया मैदान में है तो कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को उतार दिया है। यानी विधानसभा चुनाव में दो राजघरानों में सीधी लड़ाई होने वाली है। निकाय चुनाव में झटका खाने के बाद सिंधिया लगातार क्षेत्र में सक्रिय विकास कार्यों